नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए 14 अक्टूबर सोमवार से 20 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा मासिक, दैनिक और वार्षिक राशिफल की सेवा भी आप सभी को प्रदान की जाती रही है। यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस सप्ताह में आने वाले सबसे पहले व्रत त्योहारों के बारे में बताऊंगी। 14 अक्टूबर को कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है और 17 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का रहता है। इस दिन सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूरे दिन भूखे और प्यासे रहकर व्रत करती है और शाम को चंद्रमा देखकर और अपने पति का मुख देखकर इस व्रत का पारायण करती है। तो करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे इस सप्ताह आपका राशिफल कैसा रहेगा। ये सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि में इस वीक चंद्रमा आपकी राशि से प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस हासिल होगी। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व और अधिक आकर्षित होगा ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सप्ताह के मिड में आपके वाणी से आप सभी का मन मोहित करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मध्य में आपका कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है या आप चाहते हैं कि आपको पैतृक संपत्ति मिले तो वो भी आपकी कामना पूर्ण होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से हल होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सप्ताह के एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आप अपने मामा और चाचा के साथ में कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको अच्छी सफलता भी देखने को मिलेगी। यानी ये पूरा सप्ताह मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस ही सक्सेस हासिल होने वाली है। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि में और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। आपका शत्रु पक्ष आप पर हावी होगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की भी कोशिश कर सकते हैं और आपका मनोबल यदि मजबूत नहीं रहा तो वे आप पर हावी हो जाएंगे और आपके कार्य को नुकसान भी पहुंचाएंगे। इसीलिए अपना मनोबल बरोबर बनाए रखें और मेंटल बैलेंस बनाते हुए अपने सभी कार्यों को सजगता से पूर्ण करें। देखिए, किसी के ऊपर भी अपना काम यदि आप छोड़ेंगे तो वो आपको धोखा दे सकता है, वो आपके शत्रुओं के साथ मिल सकता है। इसीलिए आपको अपने सभी कार्य खुद करने पड़ेंगे। सप्ताह के मध्य में स्थिति जाते हुए नॉर्मल होगी और आप अपनी पर्सनैलिटी में एक बड़ा सा बदलाव देखेंगे और आप ये देखेंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है, आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, आपकी यश कीर्ति फैल रही है। ये सभी बातें सप्ताह के मध्य में होना स्टार्ट हो जाएंगी। सप्ताह के एंड में जाकर आपके वाणी और यदि आप संगीत, कला, वाद्य इन सभी से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको इसमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। आपको इसमें बड़ा मान सम्मान और मेडल भी दिया जा सकता है। आप अपनी कला को आगे ले जाएंगे, दूसरों तक भी फैलाएंगे और हो सकता है आप इसको प्रोफेशन बनाने का भी मन बना लें। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए ठीक है। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ सावधानियां रखें, बाकी सप्ताह आपके लिए अच्छा जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ
अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी अचानक कहीं से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति अपने कारोबार में भी देखने को मिल सकती है, जॉब में देखने को मिल सकती है, या फिर आपने किसी को उधार धन दे रखा है, किसी अपने रिश्तेदार को या मिलने वाले को, पड़ोसी को, तो वो खुद आपका रुपया पैसा चुका कर जाएगा। इससे आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप फाइनेंशियली अपने आप को अधिक सिक्योर महसूस करेंगे। सप्ताह के मिड में थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता रहेगी। जो आपने लाभ की प्राप्ति की है वो जल्दी ही जा सकता है यदि आपने अपने खर्चों पर अंकुश नहीं लगाया तो। इसीलिए अनर्गल खर्च ना करें, फिजूल खर्ची से बचें, अपने पारिवारिक सदस्यों को भी फिजूल खर्ची से बचाएं। देखिए, पैसा जब बहुत अधिक अपने पास आता है तो हमेशा अपनी इच्छा होती है कि हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, और उस चक्कर में हम कई ऐसी वस्तुएं ले लेते हैं जो कि बिना काम की होती है या हमारे यूज में भी नहीं आती। बस हम देखते हैं और हमको लगता है नहीं ये अच्छी है, ये हमें ले लेनी चाहिए, पर ऐसा ना करें। जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें, अन्यथा आपने जितना लाभ कमाया है वो सब बरोबर हो जाएगा, यानी लाभ की और व्यय की स्थिति इक्वल हो जाएगी, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी डावाडोल हो सकती है। सप्ताह के एंड में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आपकी दादी के साथ यानी ग्रैंड मॉम के साथ आपकी ट्यूनिंग इस समय बहुत अच्छी रहेगी, परंतु इस समय आपको उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है और उस वजह से आपको हॉस्पिटलाइज भी उनको करवाना पड़ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए ठीक जाने वाला है। थोड़ी सजगताओं के साथ इस सप्ताह को पूर्ण करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे, यानी आपके कर्म भाव में वृद्धि होगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपके काम का आप विस्तार कर सकते हैं, आपके कारोबार के विस्तार की योजना बना सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो कोई साइड जॉब आप ढूंढ सकते हैं या कोई अपना साइड में काम भी कर सकते हैं, यानी ओवरऑल सप्ताह के प्रारंभ में आप अपने कारोबार में विस्तार की योजना बनाएंगे और इस योजना पर आप वर्क भी करना शुरू कर देंगे और इसका अच्छा लाभ भी भविष्य में देखने को मिलेगा। सप्ताह के मिड में आपको इसका अच्छा लाभ, जो आपने योजनाएं बनाई हैं वो अच्छे से चल निकलेंगी और आप उसका लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे, यानी आप जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो बिल्कुल सही दिशा है और सही लक्ष्य में आप आगे बढ़ेंगे। सप्ताह के एंड में यानी वीकेंड पर आप अनर्गल खर्च कर बैठेंगे। जितना आपने लाभ कमाया उससे ज्यादा खर्च, यानी मनोरंजन के साधनों में, अपने मित्रों के साथ में घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है, अपने जीवन साथी के साथ, संतान के साथ और पारिवारिक सदस्यों के साथ आप कोई घूमने की योजना बना सकते हैं और उसमें आपका व्यय अधिक खर्च हो सकता है। इसीलिए आप जो भी ट्रिप प्लान करें सोच समझ के करें, जितना हो सके, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करके आगे बढ़ें। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। ये सप्ताह के एंड को अगर आप छोड़ दें तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए लाभदायक स्थितियां लेकर आएगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10 और 11 हाउस में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, यानी आपका ये सप्ताह बहुत ही अच्छा भाग्यवर्धक रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। आप कोई भी नए कार्य में हाथ डालेंगे तो वो भी कार्य आपके लिए फलीभूत होता हुआ दिखाई देगा, यानी भाग्य आपका इस समय साथ दे रहा है। यानी इस सप्ताह आप अपने जो भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य है, जो भी बहुत लंबे टाइम से रुकी हुई योजनाएं हैं, उनको वापस से गति दे सकते हैं, उनको वापस से चालू कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी।
सप्ताह के मिड में आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपका कामकाज और गति पकड़ेगा और एक्सर्शन की वजह से थोड़ी सी थकावट और कमजोरी का अनुभव भी इस समय आपको हो सकता है, पर ओवरऑल आपके मन में प्रसन्नता रहेगी कि आप अपने कार्य को प्रगति पर ले जा रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। सप्ताह के एंड में जो आपने मेहनत की है उसका अच्छा और बिल्कुल यथेष्ट लाभ आपको प्राप्त होगा। जितना आपने मेहनत की है उससे अधिक आपके लाभ की स्थितियां बनेंगी। अचानक से भी आपको शेयर मार्केट में कोई फायदा मुनाफा देखने को मिल सकता है, या फिर आपने कोई लॉटरी जैसी चीजों में निवेश किया है, आप उसके शौकीन हैं लॉटरी में निवेश करने के, तो उसमें भी आपको सफलता हासिल हो सकती है। इसकी प्रबल संभावना है, यानी ये सप्ताह आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आप इस सप्ताह का सही उपयोग करें और अपने कारोबार को बढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम, नवम और दसम भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में दुर्घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। आपके परिवार में कोई अशुभ समाचार आपको सुनना पड़ सकता है और उससे आपका मन खिन्न भी हो सकता है। आपको भी वाहन चलाते समय इस समय सावधानी रखनी चाहिए। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और लंबी दूरी की यात्रा करने से इस समय आपको बचना चाहिए। जितना कम हो सके उतनी कम यात्रा करें और अब सेफली और सिक्योर होकर धीरे वाहन चलाकर यात्रा करें। सप्ताह के मिड में स्थितियां ठीक होने वाली है, भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेंगी और आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपके सहयोगी आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। यदि आप जॉब में हैं तो आपके अधिकारी वर्ग आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के एंड में आप कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी आप बना सकते हैं और अपने मित्रों के साथ भी आप कहीं हॉलिडे या शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी ये सप्ताह आपके लिए अच्छी संभावनाएं लेकर आया है। सप्ताह के प्रारंभ में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में बहुत मजबूती आएगी। यदि आप अविवाहित हैं और लव रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं तो आपके पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। वो आपकी भावनाओं को समझेगा और आपका ये लव रिलेशनशिप बहुत ही गहरा और आगे अपनी लाइफ के लिए आप भविष्य के सपने तय कर लेंगे उनके साथ। सप्ताह के मिड में कुछ तकलीफों का, अनायास कुछ प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा, यानी यकायक आपकी लाइफ में कुछ समस्याएं आ जाएगी। हर छोटी छोटी बात में आपको कुछ समस्याएं, दिक्कतें आएंगी। अपने कार्यों को पूर्ण करने में भी रुकावटें आपको झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए इस समय आपके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप अवेयर रहें, अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण करें, किसी पर भी अपने कार्य न छोड़ें, आलस्य को त्यागें और अपने काम को प्रायोरिटी दें। सप्ताह के एंड में स्थितियां फिर से अनुकूल होगी और आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप यदि कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छा लाभ होगा और यदि आप किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको वो प्रोजेक्ट अपने आप ही मिलने की पूरी संभावना इस समय है। तो ये सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका स्वास्थ्य डावाडोल हो और यदि आप बहुत लंबे टाइम से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस समय थोड़ा सा अवेयर हो जाए, क्योंकि आपको स्वास्थ्य में और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर अपना चेकअप नियमित रूप से करवाएं। हर 5-6 महीने से अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाएं। अपने पारिवारिक सदस्यों का भी ध्यान रखें और अपने खुद का भी ध्यान रखें।
सप्ताह के मिड में आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपकी समस्याओं में आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे और उनकी सेवा और समर्पण भाव के कारण आपको जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। सप्ताह के एंड में अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं, परंतु इस समय आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है या फिर आकस्मिक हानि की भी प्राप्ति हो सकती है। यानी इस समय आपको अवेयर रहना चाहिए। यदि आप थोड़ा सा सही दिशा में चलेंगे, अब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे और अपने कार्यों को सजगता से करेंगे तो अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। और यदि आपने इस समय अपने काम में लापरवाही करी तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यानी ये समय आपके लिए कैसा रहेगा ये आप पर निर्भर करता है। इसीलिए अवेयर हो जाइए, अपने काम को बहुत ही सजगता से करें। अपनी गोपनीय बातों को, गोपनीय दस्तावेजों को अपने तक ही रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी ये सप्ताह आपके लिए अच्छी संभावनाएं और मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में आपको कुछ संतान संबंधी समस्या और चिंता सता सकती है। उसकी पढ़ाई को लेकर या उसके कोई करिकुलर एक्टिविटी को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड में आपके रोगों में वृद्धि हो सकती है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। समय समय पर अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। यानी इस समय या तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी और या फिर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित आपको कुछ टेंशन दिमाग में घूमती रहेगी। इसीलिए उनका प्रॉपर इलाज करवाएं, हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से परामर्श लें, अपना भी मेडिकल चेकअप कराएं और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सप्ताह के एंड में स्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने परिवार को साथ में लेकर कोई छोटा हॉलीडे यानी वीकेंड पर जो हॉलीडे हम प्लान करते हैं उस टाइप का कोई हॉलीडे आप प्लान कर सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं, जिससे स्थान परिवर्तन के कारण आपको भी स्वास्थ्य लाभ होगा, आपके पारिवारिक सदस्यों में भी एक दुगना जोश और स्फूर्ति आएगी और आप दुगने जोश से वापस अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी आपके सुखों में सप्ताह के प्रारंभ में वृद्धि होगी। आपकी माता के साथ आपके संबंध और अधिक सुधरेंगे और सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप उनके मार्गदर्शन से कोई भी कार्य करते हैं, उनके आशीर्वाद से कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होती है। वहीं आपकी संतान की तरफ से सप्ताह के मध्य में आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु सप्ताह के एंड में आपको थोड़ा सा अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। वो आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं और आपके कारोबार में खलल भी डाल सकते हैं। देखिए, जब हम उन्नति करते हैं तो हर व्यक्ति नहीं हो जैसे हमारे साथ के अपने भी हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं और ईर्ष्यावश वो हमें नुकसान पहुंचाने की भी चेष्टा करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा सप्ताह के एंड में अवेयर रहिए। आप अपनी किसी भी गोपनीय बात को किसी के साथ भी शेयर ना करें, अपने तक रखें और अपने काम में खुद संलग्न होकर आगे बढ़ें। आपके सहयोगी आपका पूरा साथ देंगे। आपके जो साथ में काम करने वाले कर्मचारी हैं वे भी आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे और आपको अच्छी सक्सेस भी इस वीक के एंड में हासिल होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से सप्ताह के प्रारंभ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। भाई बहन आपके कार्यों में पूरा सहयोग करेंगे। यदि वे आपके बराबर के हैं तो वो आपके कारोबार में सहयोग करेंगे और आपसे छोटे हैं
तो वे पढ़ाई में आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। वहीं सप्ताह के मिड में आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप कोई नया वाहन भी इस समय खरीद सकते हैं और किसी बड़ी जमीन का सौदा भी आप तय इस समय कर सकते हैं। सप्ताह के एंड में स्थितियां आपके अनुकूल बनी हुई हैं। आप यदि युवा हैं और अपने कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं कि हमें अच्छा कॉलेज चाहिए या उच्च शिक्षा में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये समय बेहद ही अनुकूल है। इस समय आप उच्च शिक्षा के लिए कुछ भी नया ट्राई करते हैं या मेहनत करते हैं तो उसमें अच्छा नाम, अच्छा सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा गहरा नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी आपके सप्ताह के प्रारंभ में वाणी में आपके मिठास आएगी। आप सभी को अपनी वाणी से मोहित करते हुए दिखाई देंगे। संपत्ति संबंधी विवाद आपका सॉल्व होगा। यदि आप कोई कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी अच्छे सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वहीं सप्ताह के मिड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, खासकर आपके अंकल से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। आपके रिश्तों में सुधार आएगा। वहीं सप्ताह के एंड में आप कोई भी बड़े जमीन का सौदा कर सकते हैं या फिर कोई नया घर आप ले सकते हैं और गृह प्रवेश की योजना भी आप प्लान कर सकते हैं। आपके पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग इसमें आपको मिलेगा। खासकर आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। आपका शुभ रंग रहेगा गहरा भूरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था 14 अक्टूबर सोमवार से 20 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। देखिए, हमारी लाइफ में अच्छा समय आता है तो हम उसे और अच्छा करने की ट्राई करते हैं, और यदि हमारी लाइफ में सही समय नहीं चल रहा है तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। आगामी दिनों के अंदर करवा चौथ का व्रत आने वाला है, सुहाग का पर्व है, दाम्पत्य जीवन का ये प्रतीक है। यदि आप अविवाहित हैं तो आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। आपको कात्यायनी यंत्र की पूजा आराधना करनी चाहिए और कात्यायनी यंत्र पेंडेंट को अपने गले में आप धारण करें। ये समय आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन, करवा चौथ के दिन, आप इस यंत्र की पूजा करके इस पेंडेंट को धारण कर सकते हैं। और कई लोग कहते हैं कि सुहागिनों को ये व्रत करना चाहिए, परंतु यदि आप विवाह के योग्य हैं और अच्छे जीवन साथी की आप तलाश कर रहे हैं तो इस यंत्र की पूजा करके, इस पेंडेंट को धारण करके पूरे दिन करवा चौथ के व्रत को कीजिए। शाम को चंद्रमा जी देखकर माँ कात्यायनी के यंत्र को दर्शन करके उसके बाद अपने व्रत का पारायण करें। देखिएगा, बहुत जल्दी आपको अच्छे और सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी और भगवान की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही सुखमय और अच्छा जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।